इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा उनके निर्वाचन को रद्द किए जाने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने 26 जून 1975 को इमरजेंसी लागू कर दी थी, आपातकाल लागू कर दिया था। यह 49 साल पहले की घटना है, लेकिन बीजेपी को आपातकाल की याद इस कदर सताती है कि वह अक्सर कांग्रेस को घेरने में इसे ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करती है। मैं हूं हरीश और मेरे नज़रिए के आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे बीजेपी के हाल ही में इमरजेंसी को लेकर किए गए कारनामों की। स्पीकर ओम बिरला ने अपने पहले ही भाषण में 18वीं लोकसभा में आपातकाल के बारे में जिक्र किया। उन्होंने इंदिरा गांधी का नाम लेकर उनके द्वारा आपातकाल लगाए जाने को एक काला अध्याय बताया और उन्हें कोसा भी। राष्ट्रपति ने भी 18वीं संसद के संयुक्त सत्र में अपने अभिभाषण में 1975 में लगाए गए आपातकाल का उल्लेख किया था। अब इसमें कोई संदेह नहीं, किसी को भी, किसी नागरिक को, किसी सिटीजन को कोई संदेह नहीं कि आपातकाल भारत के लोकतंत्र में एक बहुत बुरा दौर था। लेकिन आज 49 साल बाद बीजेपी का आज के सभी कांग्रेस के नेताओं को और पंडित नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह तक सभी प्रधानमंत्रियों को कोसना और मोदी सरकार द्वारा 26 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित करना यह दर्शाता है कि भाजपा मोदी सरकार के 10 साल बाद भी खुद को राजनीति में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है और अपनी उपलब्धियों की बजाय पिछली सरकारों के, खासकर की कांग्रेस की सरकारों की विफलताओं पर सवार होना चाहती है। आपातकाल से जुड़ी एक सच्चाई यह भी है कि आपातकाल के बाद बनी गैर कांग्रेसी सरकार केवल 2 साल तक ही चल सकी और इंदिरा गांधी ने 1989 के मध्यावधि चुनावों में 353 सीटें जीतकर एक जबरदस्त वापसी की थी। भाजपा नेताओं द्वारा इस बार खास करके आपातकाल के राग को अलापने का यह भी कारण हो सकता है कि विपक्ष ने 2024 का चुनाव संविधान बचाओ के नारे के साथ लड़ा और मोदी सरकार कांग्रेस को यह एहसास कराना चाहती है कि कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर संविधान को नुकसान पहुंचाया है, जबकि बीजेपी की ऐसी कोई मंशा नहीं है। एक तरफ भाजपा सरकार ने किताबों से गुजरात दंगों से संबंधित सामग्री हटाने का फैसला किया और उसका कारण यह बताया कि वह बच्चों को नकारात्मक इतिहास नहीं पढ़ने देना चाहते और दूसरी तरफ वह अपने राजनीतिक एजेंडे को सेट करने के लिए आपातकाल की यादों को जीवित रखना चाहती है। वैसे मोदी सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के नाम पर केवल विपक्षी नेताओं पर ही कार्रवाई करना और चुनाव के दौरान पीएमएलए एक्ट के तहत मुख्यमंत्रियों तक को जेल में डालना आपातकाल से कम नहीं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी ये कहते हुए जमानत मिल गई कि हेमंत के खिलाफ तो कोई केस ही नहीं बनता, इनके खिलाफ तो कोई सबूत ही नहीं है। यानी इस केस में ईडी और मोदी सरकार दोनों को ही मुंह की खानी पड़ी। अब आप खुद सोचें कि ये कोई इमरजेंसी से कम है क्या? किसानों के रास्ते में बाधाएं लगाना, उन पर गोलियां लाठियां बरसाना, सरकार की खामियां रिपोर्टिंग के लिए पत्रकारों को गिरफ्तार करना, उनको चैनल से इस्तीफा देने के लिए मजबूर करना आदि आपातकाल से कम तो नहीं है। आपातकाल से संबंधित बीजेपी द्वारा हालिया की घटनाओं से आपका नज़रिया क्या कहता है, आप कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर आपको मेरा नज़रिया पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।